On 22nd April, at least 26 people were killed and many injured after terrorists opened fire on tourists in Jammu and Kashmir. मेहमान जो आए थे उनको बचाने में अगर शायद बचाने की कोशिश ना करते तो उनकी जान बच जाता। बेटे को उतना दुख नहीं है जितना उन सैलानियों का दुख है। और मित्रों, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, ये मैं साफ मानता हूं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। कुरान और हदीस पर अमल करने वाला मुसलमान ना आतंकी हो सकता है ना आतंकवाद का समर्थक। सवाल ये है कि क्या एक ग्रुप की सज़ा में पूरी मुस्लिम जमात को, पूरी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? जिन लोगों ने हमले के बाद मदद की, क्या उन लोगों ने भी धर्म पूछा था? जिस आदिल ने लोगों को बचाने में अपनी जान गंवाई, क्या उसने भी बचाने से पहले लोगों का मज़हब पूछा था? जिन मुसलमानों ने मजलूमों के लिए अपने घर, मस्जिद, मदरसा को खोल दिया, उनके इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट किया, कैंडल मार्च निकाला, क्या उन लोगों ने भी धर्म देख कर किया? जब तमाम कश्मीर के लोग धर्म देख कर कुछ नहीं कर रहे थे तो तुम धर्म को क्यों ढूंढते फिर रहे हो? जहाँ किसी ने धर्म पूछकर गोली चलाई, वहीं हज़ारों मुसलमानों ने बिना धर्म पूछे अपनी सेवाएं दी, लोगों की जानें बचाईं, इलाज किया, हॉस्पिटल ले गए। मगर आज उनके परिजनों को पूरे देश में जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। क्यों? आप किसी बहाने से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी और उसके धर्म को किसी कारण निशाना बनाना चाहते हैं। अगर आतंक का धर्म होता है तो फिर यहाँ सेलेक्टिव नहीं होने दूंगा। फिर मैं आपको मध्यकाल में पवित्र भूमि यरूशलेम पर नियंत्रण के लिए क्रिश्चियन क्रूसेडर्स, लाखों मुसलमानों का कत्ल हो, या वर्तमान में अमरीकी ईसाइयों द्वारा इराक, लीबिया जैसे सैकड़ों मुस्लिम आबादियों वाले मुल्कों को तबाह करना हो, दुनिया में हिम्मत है तो इसे आतंकवाद का, ईसाई आतंकवाद का नाम दें। बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों को बुद्धिस्ट लेड जेनोसाइड याद है, जिसे खुद यूनाइटेड नेशंस और मानवाधिकार संगठनों ने जातीय सफाई और नरसंहार की संज्ञा दी। क्या इस बिना पर दुनिया बौद्ध धर्म को आतंक का धर्म कहे? खालिस्तान समर्थकों द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या क्या सिख आतंकवाद था? नक्सलाइट द्वारा आए दिन हमारे जवान मारे जाते हैं। मानने वाले कौन से धर्म के हैं? क्या उनका आतंक धर्म का आतंक कहा जाएगा? राजीव गांधी की हत्या करने वाले किस धर्म के थे? क्या हाशिमपुरा नरसंहार भूल गए? अगर याद है तो बताइए कि पीएसी की गोली से मरने वाले 45 से ज़्यादा मुसलमानों की हत्या किस धर्म के मानने वालों ने किया था? क्या इसे हिंदू आतंकवाद कह सकते हैं? भागलपुर, मलियाना, गुजरात दंगे, मुंबई दंगा, जिसको लेकर श्री कृष्ण आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट में पुलिस और शिव सैनिकों की भूमिका की आलोचना की। मालेगांव बम ब्लास्ट हो या आए दिन गौ रक्षकों द्वारा धार्मिक नारा लगा के मुसलमानों को लिंच करना, मस्जिद पे चढ़ के भगवा लहराना, इन सब को हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद की श्रेणी में रखेंगे। यही पर मत ठहरे। दुनिया में पाई जाने वाली सारी सभ्यता में ऐसे हजारों उदाहरण मौजूद हैं। फिर आपको दुनिया की सारी विचारधारा को आतंकी घोषित करना होगा और आगे बढ़े। हाँ, ये सब करने वाले इंसान थे। कहो कि समस्त मनुष्य आतंकी है। अगर तुम भी इंसान हो तो खुद को आतंकी कहो, इंसानी आतंकवाद कहो, क्योंकि तुम्हारी ही प्रजाति ने सदियों से इंसानी खून से होली खेली है। अगर ये सब कहना सही होगा तो मुझे किसी इस्लामिक आतंकवाद, मुस्लिम टेररिज्म जैसे टर्म सुनने में आपत्ति नहीं होगी। याद रखो, मासूमों पे गोलियां बरसाने वाला इस्लाम की नज़र में जहन्नमी है, खारजी है। ऐसे लोग जहन्नम के कुत्ते हैं। अल-खवारिजु खिलाबुन्नार, ये सही इब्न माजा की हदीस है। ऐसे लोगों को इस्लाम ऐसी सज़ा देने का कायल है कि रहती दुनिया तक लोग उसे देखकर सबक हासिल करें। उसके हाथ और पाँव को मुखालिफ जानी से काट दिया जाए। दायां हाथ एक तरफ से और दूसरी ओर से बायां पाँव इस तरह काटा जाए कि लोग दूर से देखकर सबक हासिल करें। इनको बाजार में पूरी जनता के सामने सूली पर चढ़ा दिया जाए, देश निकाला दिया जाए, कत्ल किया जाए। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहु व यसऊन फिल अर्दि फसादा अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ औ युनफ़ऊ मिनल अर्द। जो लोग धरती पर फसाद फैलाते हैं
उनकी सज़ा बस यही है कि उन्हें या तो कत्ल कर दिया जाए या सूली पर चढ़ा दिया जाए या उनके हाथ पांव विपरीत दिशाओं में काट दिए जाएं या उन्हें ज़मीन से ही निकाल दिया जाए। मेरे भाइयों, यह आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय है। सरकार पे दबाव बनाइए, सवाल पूछिए, और अगर लगता है कि इन घटनाओं पर जवाबदेही सरकार की नहीं मुसलमानों की है, फिर देश की बागडोर मुसलमानों को ही सौंप दीजिए। और उसके बाद कश्मीर क्या, देश के किसी भी बॉर्डर स्टेट से किसी की चप्पल भी चोरी हो जाए तो उस बुढ़िया की तरह अपने दौर के उम्र से मेंबर पे ऑब्जेक्ट कीजिएगा। फिर भविष्य में आने वाला गांधी इस उम्र की हुकूमत की फिर तमन्ना करेगा कि काश हिंदुस्तान में अगर हुकूमत हो, मैनेजमेंट हो, इंसाफ हो तो उम्र जैसी हो।